हरतालिका तीज व्रत कथा भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाए जाने वाला हरतालिका तीज व्रत अत्यंत पावन और मंगलकारी है। इस व्रत की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु सुनाई थी। माता पार्वती की घोर तपस्या भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा जी के तट पर तुमने बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर कठोर तप किया था। तुमने उस समय अन्न का त्याग कर केवल पेड़ों के सूखे पत्तों का सेवन किया। माघ की भीषण शीत ऋतु में जल में डूबकर तप किया। वैशाख की प्रचंड गर्मी में पंचाग्नि के बीच खड़े होकर साधना की। श्रावण की घनघोर वर्षा में खुले आकाश के नीचे अन्न जल त्याग कर निरंतर तपस्या में लीन रहीं। तुम्हारे पिता हिमालय ये सब देखकर अत्यंत दुखी रहते। उनकी पीड़ा असहनीय हो गई थी। तभी एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे। विवाह का प्रस्ताव नारद जी ने पर्वतराज हिमालय से कहा, गिरिराज, आपकी पुत्री ने कठोर तपस्या की है। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं उनसे विवाह करना चाहते हैं। ये सुनकर हिमालय अति प्रसन्न हुए और बोले, यदि स्वयं श्री विष्णु मेरी पुत्री का वरण करना चाहते हैं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हर पिता चाहता है कि उसकी पुत्री सुख समृद्धि से युक्त घर में जाए। माता पार्वती की व्यथा जब ये समाचार माता पार्वती के कानों में पड़ा तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने अपनी सखी से कहा, मैंने सच्चे मन से भगवान शंकर को अपना पति स्वीकार किया है, किंतु पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया। अब मेरे जीवन में केवल मृत्यु ही शेष रह गई है। तब उनकी सखी ने समझाया, सखी, धैर्य रखो। आस्था और एकनिष्ठा से किया गया संकल्प देवताओं को भी झुकने पर विवश करता है। मैं तुम्हें एक ऐसे वन में ले चलती हूँ जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज न पाएं और तुम निश्चिंत होकर तपस्या कर सको। गुफा में शिवलिंग की पूजा सखी के साथ पार्वती जी वन में चली गईं और नदी के तट पर एक गुफा में भगवान शिव की आराधना करने लगीं। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन उन्होंने रेत का शिवलिंग बनाया और निर्जला व्रत करते हुए पूरी रात जागरण कर शिवस्तुति में लीन रहीं। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शंकर का आसन डोल उठा और वे प्रसन्न होकर पार्वती जी के सामने प्रकट हुए। वरदान की प्राप्ति भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो भी वर मांगना चाहो मांगो। तब पार्वती जी ने विनम्रता से कहा, प्रभो, मैंने आपको पति के रूप में अपने हृदय से वरण किया है। कृपया मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और कैलाश लौट गए। पिता का संशय और विवाह प्रातः काल पार्वती जी ने पूजा की सामग्री नदी में विसर्जित की और व्रत का पारण किया। उसी समय पर्वतराज हिमालय भी उन्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे। पार्वती जी ने पिता से कहा, पिताजी, मेरी तपस्या का उद्देश्य केवल शिवजी को पति रूप में प्राप्त करना था। अतः मैं तभी आपके साथ घर जाऊंगी जब आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव से करेंगे। पिता उनकी दृढ़ आस्था देखकर सहमत हो गए और समय आने पर शास्त्रोक्त विधि से माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से कर दिया। व्रत का महत्व भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे गौरी,